मैंने इंडियन एयरफोर्स में अपने इंटरव्यू को देने के लिए देहरादून का रुख किया। सच कहूँ तो यही वह नौकरी थी जिसे पाने की चाहत मेरे दिल में थी। एयरफोर्स में मैं उन जहाज़ों को उड़ा सकता था जिनको मैंने देखा और जिनके बारे में पढ़ा था। अंततः मेरे बचपन की चाहत कि आकाश में पक्षियों के साथ उड़ना और वहां से नीचे देखना यहाँ पर पूरी होती। इंटरव्यू में मैंने बहुत उत्साह के साथ बताया कि क्या कारण है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मेरी तकनीकी जानकारी को लेकर भी मेरे साथ बहुत सारे सवाल जवाब किए गए। हमें परिणाम बताने से पहले कुछ देर के लिए इंतजार करने को कहा गया। मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि जब चुने हुए लोगों की सूची को लगाया गया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। उन लोगों ने 8 लोगों का चयन किया था और मुझे बताया कि मेरा नाम 9वें नंबर पर था। उस समय मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे सारे सपने टूट गए हैं। मैं अस्वीकार किए जाने के कारण घोर निराशा में डूब चुका था। कभी कभी हम किसी एक लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान इस तरह से केंद्रित कर देते हैं कि उसे प्राप्त न करने की स्थिति में निराशा हमें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद मैं देहरादून में भटकता रहा और फिर मैंने तय किया कि मैं ऋषिकेश गंगा नदी को देखने के लिए जाऊंगा और साथ ही स्वामी शिवानंद के आश्रम में भी जाऊंगा जिनके बारे में मैंने पहले से सुन रखा था। ऋषिकेश में मैं स्वामी जी से मिला और उनके शांत व्यवहार के साथ साथ पीड़ा हर लेने वाले शब्दों ने मुझे फिर से आशा व साहस दिया, जिससे कि मैं अपनी निराशा से बाहर आ सकूं। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं और आगे बढ़ने का केवल यही मार्ग है कि जो भी स्थिति हो हम उसे स्वीकार कर लें और आगे बढ़ें। किसे पता किस्मत ने हमारे लिए कुछ उससे भी अच्छा अपने अंदर छुपा कर रखा हो जिसके लिए हम आज अफसोस कर रहे हैं। स्वामी जी की इस सलाह के साथ मैं दिल्ली वापस आ गया। वहाँ मुझे पता चला कि मुझे DTD&P में मेरे आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया है। वहाँ मुझे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट ऑफर की गई थी। मेरा पहला असाइनमेंट एक ऐसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना था जो ध्वनि की गति से पहुंच सके।